प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हुकूमत IMF जा सब शर्त मंज़ूर करण लाइ अॼु क़ौमी असम्बली ऐं सेनेट जो गॾियल इजलास घुरायो ऐं 170 अरब रुपयनि जा नया टैक्स लाइ मिनी बजट जेको आहे उहो पेश कयो वियो। सेल टैक्स यानी जनरल सेल टैक्स 17% मां वधाए 18% कयो वियो ऐं आसाइशनि वारे एटम्स ते उनजो सेल टैक्स 17% मां वधाए 25% कयो वियो आहे। हाणे हीअ जेका मिनी बजट पेश कई वई आहे उन जा असांजी इकोनॉमी ते कहिड़ा असर पवंदा ऐं ख़ासि करे जॾहिं सेल टैक्स वधायो वियो आहे 170 अरब जा नया टैक्स लॻाया विया आहिनि त आम माण्हू ते उन जा असर कहिड़ा पवंदा। इकोनॉमी इन सां बहितर थींदी, IMF जे शर्त मञण खां पोइ इकोनॉमी बहितर थियण जा इम्कान आहिनि या जेको अॼु आलमी रेटिंग वारो इदारो आहे मोदी उन जेका ॻाल्हि कई आहे उन जेको पंहिंजो तजियो ॾिनो आहे त पाकिस्तान में IMF जे पैकेज खां पोइ बि परे परे ताईं असांखे नज़र नथो अचे त मैशत पाकिस्तान जी बहितर थींदी। इन तमामु तर मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो नाले वारो मुआशी माहिर जनाब प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो नाले वारो मुआशी माहिर ऐं सनतकार जनाब अतीकुर रहमान साहब ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर जनाब इंजीनियर अब्दुल जवाद मेमन साहब। साईं प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। कीअं पिया ॾिसो नई मिनी बजट पेश कई वई आहे 170 अरब जा टैक्स लॻाइण जी जेका आहे उहा मंज़ूरी लाइ बजट पेश कई वई आहे। सेल टैक्स जेको आहे उहो 17% मां वधाए हाणे 18% कयो वियो आहे, बल्कि कुझु आइटम्स ते त हाणे 17% मां वधाए 25% कयो वियो आहे। इन जा ओवरऑल असर कहिड़ा पवंदा असांजी मैशत ते? पहिरीं ॻाल्हि त असांखे ख़बर आहे तव्हांजे ई प्रोग्राम में असां डिस्कशन कंदा रहियासीं त इहो एक्सपेक्टेड हो। जी सर। अॻु में ई डॉक्यूमेंट चयो, पोइ माण्हुनि उनखे पढ़ियो, IMF जे वेबसाइट तां पाकिस्तान जे डॉक्यूमेंट सां इहो थियणो हुयो ऐं हिनखे हाणे उन्हनि कानूनी शिकिल ॾिनी आहे। छाकाणि तव्हांखे ख़बर आहे त IMF हिकिड़ो ई शर्त कयो त जेको तव्हां सां असां शर्त क़बूल कयो आहे उनखे पहिरियों असांखे ॾेखारियो, उन खां पोइ असां तव्हांखे जेको आहे सो रिलीज़ कंदासीं $1.1 बिलियन जो। तंहिंजे करे ही हुनखे फॉर्मुलाइज़ थियो आहे, माना का नई हुन में इंफॉर्मेशन कोन्हे का। हिननि पूरी कोशिशि कई त जेका प्रेसिडेंट हो उहो हुनखे ऑर्डिनेंस जे तहत आणे पर प्रेसिडेंट इनकार कयो। ॿी ॻाल्हि इहा त हीअ सॼी जेका इकोनॉमी आहे न असद जी सर उहा आहे वेल्थ जनरेशन ते। वेल्थ जनरेशन खे असां जेको मेयर कंदा आहियूं या मापो कंदा आहियूं उहो आहे त GDP में ग्रोथ रेट। हाणे GDP में ग्रोथ रेट सिर्फ़ु 2% आहे त हिन जो मक़सदु आहे त जेको वेल्थ आहे या दौलत आहे या पैदावार उहा वधे नथी त पोइ इनकम कीअं वधंदी, रोज़गार जे जेके वेजिस कीअं वधंदा, वापारु कीअं वधंदो, उन खां पोइ तव्हांजे माण्हुनि जी जेका एम्प्लॉयमेंट आहे उहा कीअं वधंदी, इहो सॼो कंडीशन आहे उन ते। जी सर बिल्कुलु थी सघे कोई इशू कोन्हे, उनजो एॾो इम्पैक्ट न पए आहे जेकॾहिं असां GDP खे तेज़ी सां वधायूं, माना 2% जे बजाए असां 5% हिन साल कयूं। पर GDP खे वधाइण जे लाइ सॼे जहान खे ख़बर आहे त उन में तव्हांजी पॉलिसीज़ अमन अमान प्रोविंशियल फेडरल जेके गवर्नमेंट जे लेवल ते सभु हिक ई नुक़्ते ते कमु कंदव। हाणे असांखे मुल्क जी जेका आहे सा पैदावार वधाइणी आहे, दौलत वधाइणी आहे ऐं जेके प्रोडक्टिव फोर्सिस आहिनि उनखे लेबर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वाटर प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन इहे जेके बि आहिनि एलिमेंट उहे थी वधाइनि। हाणे उन्हनि जे वधाइण खां सवाइ सिर्फ़ु 2% जी प्रिडिक्शन कई आहे त उन खां पोइ जेको बि टैक्स वधाईंदा, जेका बि लेवी वधाईंदा, फ्री आम माण्हुनि ते असरु पवंदो, ग़रीब माण्हुनि ते ऐं लोअर मिडिल क्लास ते जेको हाणे उहो बर्दाश्त नथा करे सघनि। अच्छा, त मीरानी साहब अव्हां कीअं पिया ॾिसो त हीअ 170 अरब जा टैक्स लॻा आहिनि ऐं पेट्रोल जी क़ीमतूं ॾींहं ब ॾींहुं वधनि थियूं पयूं। हिकु त ॻाल्हि क्लियर आहे त महांगाई जो तूफ़ान अचण वारो आहे। पहिरियां ई पाकिस्तान में महांगाई आयल आहे ऐं उन ते ग़रीब माण्हू जी चेल चिबी थियल आहे। उन खां पोइ हीअ जेके टैक्स नया टैक्स लॻनि था पिया, GST वधाई वई आहे, ख़बरूं इहे आहिनि त सुभाणे वरी पेट्रोल जी क़ीमतूं वधनि थियूं पयूं त किरोड़े माण्हू अॼु बि गुरबत जी लकीर खां हेठि आहिनि। अव्हां कीअं पिया ॾिसो त हुकुमराननि वटि को आम माण्हू जो ख़्यालु आहे त आम माण्हू जी ज़िंदगी कीअं गुसर थींदी, आम माण्हू जे लाइ रोज़गार जा मौक़ा कीअं हूंदा, आम माण्हू ॿिनि वेलनि जी मानी खाइण लाइ उनखे कहिड़ी फैसिलिटीज़ ॾियणु घुरिजनि?
को आहे को प्लान अवां खे? अवां बि सॼी उमिरि इन्हनि मामलनि में गुज़रिया आहियो, पढ़ायो था, मुख़्तलिफ़ इदारनि सां गॾिजी कमु पिया कयो, पोइ हुकुमराननि वटि आहे का प्लानिंग आम माण्हू लाइ? न इहा बिल्कुलु न आहे। हाणे तव्हांखे डॉक्टर अशफाक हसन ॾाढो तमामु इंटेलिजेंट इकोनॉमिस्ट आहे, उन हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल ॾिनो जेको तव्हांखे सूरत हाल खे ॿुधाईंदो। मिसाल तौरु हिकिड़े माण्हूअ खे बीमारी आहे ऐं डॉक्टर वटि वञे थो, डॉक्टर चवे थो त हीअ गोरियूं खा, हीअ इलाजु कर, हू नथो करे ऐं सेणनि ते ऐं दवाउनि ते थो असरु करे। जॾहिं 4 सालनि खां पोइ हुनजी बीमारी ख़तरनाक हद ते थी वधे, पोइ उन मरीज़ खे खणी था अचनि, हाणे डॉक्टर साहिबु तव्हां ईअं थियो, महिरबानी करे असांखे जेको हीअ ॾियो, दवाऊं ॾियो त असां खाईंदासीं। हाणे 4 सालनि में जेका बीमारी ख़तमु थी करे मरीज़ खे, पोइ तव्हां भली 50 टेबलेट्स खायो, इंजेक्शन लॻायो, ड्रिप लॻायो, उन ते मरीज़ ते को असरु न पवंदो। साॻे नमूने सां सिंध जे हवाले सां, पाकिस्तान जे हवाले सां सॼी दुनिया जेके बि इकोनॉमिस्ट आहिनि, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, उन चई रहिया त बाबा तव्हां पंहिंजी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कयो, तव्हां महिनत कयो, अमन अमान कयो, उन खां पोइ ब्यूरोक्रेसीअ खे जेको आहे बिज़नेस फ्रेंडली कयो ऐं जेके आहिनि फज़ूल ख़र्चूं ख़तमु कयो, बचति कयो ऐं जेके आहिनि ॿाहिरीं सीड़पकारी उनखे तव्हां हिते आणियो, हिते बि सीड़पकारी आहे उनखे वधायो। उहो 4-5 सालनि खां वठी सॼा माण्हू हिन नुक़्ते ते गवर्नमेंट खे ॿुधाईंदा रहिया, पोइ गवर्नमेंट कंहिंजी बि हुजे, हुन सां को फ़र्क़ु कोन थो पए। पर कंहिं बि गवर्नमेंट उनजे ते अमल न कयो। नतीजो इहो आहे त हाणे मरीज़ भली 50 तव्हां टेबलेट ॾियोसि, 50 दवाऊं खाए, हाणे मरीज़ खे तव्हां बचाए नथा सघो। इन हवाले सां जेके माण्हू ग़रीब आहिनि, जेके लोअर मिडिल क्लास आहिनि, उहे हाणे हिननि जी अताब में अची विया आहिनि। अच्छा, त मीराणी साहिबु, अव्हां जी ॻाल्हि में जेतिरो मां हिन वक़्तु ताईं सम्झो आहे ऐं मां जेको अक्स करे छॾियो आहे, उहो मां चओ पिया त मैशत खे फ़िलहालु असां ही भले IMF जा लोन वठी, IMF जा सर्टिफिकेट वठी, फ़िलहालु भले हिनखे पेन किलर ॾियनि, पर ही मैशत जेका आहे हिकु दफ़ो मरणी ज़रूरु आहे। तव्हां चओ पिया त हिनखे मरण खां कोई नथो बचाए सघे, त पोइ हल छा आहे मीराणी साहिबु? हाणे उहो ई आहे त जेको रिज़ल्ट ईंदो, जेको अवामी उभार ईंदो, जेका पॉलिटिकली अनरेस्ट थींदी, त हिकिड़ो त प्रेशर पवंदो त तव्हां नयूं इलेक्शन करायो, एज सिंपल एज दैट। नयूं इलेक्शन में वॾो फ़ाइदो इहो आहे त हुनखे मैंडेट मिलंदो ऐं पोइ सॼो हुन ते ज़िम्मेवारी हुन ते ईंदी, ज़ाहिर आहे हुन में चेंज कंदो, कहिड़ी बि पार्टी अचे हुन सां असांजो को फ़र्क़ु नथो पए। ऐं ॿियो इहा आहे त उहा मैंडेट ई उनखे इहो ॾिनो वेंदो त भई तव्हां जेको आहे मुल्क जी मईशत खे बहितर कयो, अमन अमान कयो, माण्हुनि खे हक़ इंसाफ़ ॾियो, सभु कुझु थींदो। ॿियो इहो आहे। टियों, सॼे फोरमनि ते उनखे पुछा करणी हूंदी। हिन वक़्तु न असां इमरान ख़ान खां कंहिं माण्हू पुछा कयो, न हिन PDM जी हुकूमत खे पुछा कयो। PDM चए थी त भई इमरान ख़ान हीअं गुनाह कयो, तंहिंजे करे हीअ थियो आहे, हीअ चयो। इमरान ख़ान वारा चवनि था त भई 10 महीना हीअ आहे, हिननि छा कयो। तंहिंजे करे बेस्ट जेको तरीक़ो इहो आहे त फ्रेश इलेक्शन हुजे, न्यू मैंडेट सां। बाक़ी त 2-3 महीना आहिनि। जी मीराणी साहिबु, अव्हां चओ पिया त फ्रेश इलेक्शन, ही मिसाल अव्हां चओ पिया त जेसिताईं सियासी अदम इस्तेकाम जेसिताईं सियासी इस्तेकाम न ईंदो, तेसिताईं माशी इस्तेकाम नथो अची सघे। इहो बिल्कुलु सही आहे। इहो पाकिस्तान जे हवाले सां पर तव्हांखे इहो ॿुधायां त इटलीअ में 50 सालनि में को 51 हुकूमतूं आयूं, पर छाकाणि त हुननि जी पॉलिसी साॻी रही, तंहिंजे करे हुते इटलीअ जे मईशत में वॾो को उभार न आयो। पॉलिटिकली चेंज वई, कॾहिं हिकिड़ी पार्टी ॿ पार्टी वई। हिते मसइलो इहो आहे त जेका पार्टी अचे थी न, उहो पंहिंजूं नयूं पॉलिसियूं थी करे ऐं उन खां पोइ नवां माफ़ियाज़ क्रिएट थी करे, जंहिंजे करे मुल्क तबाह थो थिए। ठीकु आहे मीराणी साहिबु, अव्हां असां सां गॾु ई रहिजो। असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजरीगार ऐं सरमाएदार जनाब अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अतीकुर रहमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं इस मिनी बजट में? हमने देखा कि बाकी माजी की हुकूमतों ने भी मिनी बजट लाए थे वो अपने अपने दौर में, लेकिन ये जो 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाकर मिनी बजट लाए गए, आप एक मौशी माहिर के तौर पे इसको कैसे देख रहे हैं? डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन क्या कर सकते हैं। IMF पे तो जाना ज़रूरी है अगर डिफ़ॉल्ट से बचना है, फॉरेन रिजर्व्स को थोड़ा ऊपर करना है और स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन। आप देख रहे हैं कि ब्लड बात कितना हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, बेयरिश हालत पे जाती रही है, फिर ये थोड़ी सी इम्प्रूव भी हुई है। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना है। फिर आपने जिनसे कर्जे मांग रहे हैं, चाइना, सऊदी अरब, UAE, तो वो सब जब आप IMF से कर्जा ले लोगे, आपकी ट्रेंच मंजूर हो जाएगी, आपको वो पैसे मिल जाएंगे, तो फिर आपको
थोड़ा सा सहूलत हो जाएगी। बात ये कि आईएमएफ पे तो जाना है, ये जरूरी है, ये सर्वाइवल है हमारा, इसमें मजबूरी है। तो जब 170 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगने हैं तो उन्होंने तो जीएसटी लगा के इसको पूरा करना है। लेकिन बात सारी यही है जी सर। कि लग्जरी गुड्स पे तो हमने हमेशा कहा है कि भाई जितना मर्जी लो करो, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स है ना उस पे ना नहीं कर। तो पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, नहीं करना चाहिए। आ गई, आप देख रहे हैं, काफी मैं तफसील से बता भी चुका हूँ पिछले प्रोग्रामों में कि जी कितना जी बुरा हाल है जी और कितने इनके रेट्स लगे हो। तो ये देखना पड़ेगा। देखिए दूसरी बात ये है कि हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान को चंद हफ्तों में, चंद महीनों में फर्ज के प्रिंसिपल और विद इंटरेस्ट देना भी है। वो कहाँ से आएगा? वो भी तो हमें पैदा करना है ना किसी तरह से। जी अगर हम क्या नाम है, प्रिंसिपल ना भी पे करें, कोई मामलात हो जाए, कोई तय हो जाए, कोई डेफर हो जाए, फिर कोई मॉरिटोरियम मिल जाए, तो फिर भी तो इंटरेस्ट हमें देना है ना। और इंटरेस्ट का जो फिगर है वो तो मुझे देख के ही बताना था, वो इतना बड़ा फिगर है। रुपीज 511 बिलियन आपको सिर्फ इंटरेस्ट का पे करना है, वो तो नहीं उसकी माफी मिल सकती। ये सब मामलात हैं, हालात हैं बहुत ज्यादा। पिछले दिनों हमारा रुपी हिस्टोरिकली लो हुआ, कोई 100% एक साल के अंदर आप समझ सकते हैं कि रुपी लो हो गया। इसके अलावा हम देख रहे हैं अच्छा अतीक साहब, इंपोर्ट जो है वो अतीक साहब कतई इंपोर्ट कलामी, तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। अतीक साहब कतई कलामी इंपोर्ट माफ, अतीक साहब कतई तो कलामी, आप कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आईएमएफ कोई ऑप्शन नहीं। लाजमी तौर पे जाना था और आईएमएफ की शराइत के ऊपर ये 170 अरब रुपए लगाने ही लगाने थे, कोई और तीसरा ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। जी हाँ, कोई और ऑप्शन था ही नहीं। और इस ऑप्शन अमल करते हैं तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन इस पर अभी बचा जा सकता है। वो बचा इस तरह से जा सकता है कि आप लग्जरी गुड्स पे लगाओ जितना लगाना है, लेकिन एसेंशियल आइटम्स जो है जिनका जिक्र किया आपसे, तो वो एक पूरी लिस्ट है उसकी लोगों के सामने। जी जैसे पेट्रोलियम, गैस और जनाब इलेक्ट्रिसिटी सबसे एसेंशियल आइटम है। बिल्कुल सही। इसकी तोड़ देनी चाहिए। इसका किसी तरह कोई मामला ऐसे करे। बेशक हम मानते हैं ये बात कि सर्कुलर डेट्स को कंट्रोल करने के लिए आईएमएफ ने कहा है, और सर्कुलर डेट कंट्रोल तभी होगा जब ये इनके मजीद जो सर्कुलर डेट के चार्जेस हैं या सर्कुलर डेट का जो अंबार है वो मजीद ना बढ़े, इलेक्ट्रिक में भी और गैस में भी। ये सब इसी तरह रोका जा सकता है कि किसी तरह भी एक ऐसी कंपाउंड किस्म की वकी की जाए जो माही करने के बाद लोगों को काफी दुख आ गया, कोई तकलीफ है, काफी ज्यादा परेशानी आ गई है। पेट्रोलियम की प्राइसेस, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, हर थोड़े दिन बाद बढ़ रहा है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, गैस बढ़ रहा है। कैसे कैसे एक आम आदमी करेगा गुजारा? इन्फ्लेशन देख रहे हैं कहाँ पहुंच गया, 27 से पता नहीं 37% पे इन्फ्लेशन पहुंचा हुआ। हर एक की अपनी फिगर है। बिल्कुल ये सही। सारी मुश्किलात है, मुश्किलात को दूर करना है। लेकिन आईएमएफ से लोन लेना भी जरूरी है, लोन लेना जरूरी अच्छा है अतीक साहब, अपनी सर्वाइवल। अतीक साहब, मूडीज ने आज एक रिपोर्ट जाहिर की है पाकिस्तानी इकोनॉमी के मुतालिक, बैनुल अक़वामी रेटिंग का इदारा है, आप बखूबी जानते हैं। वो ये कह रहा है कि आईएमएफ के पैकेज के बाद भी पाकिस्तान की मैशत के बहाल होने के कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे, और आने वाले जो 6 माह हैं उसमें जो महंगाई की शरह है, महंगाई की शरह जो है वो 33% को छू सकती है। क्या आप मूडीज की इस तजिए से मुतफिक हैं कि इम्कान नज़र नहीं आ रहे, भले आईएमएफ का पैकेज हमें मिल भी जाए तो जो जो यहाँ के ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ अलग है? एब्सोल्युटली। देखिए आपसे मैंने अर्ज किया कि आईएमएफ का जो ये ट्रेंड है 1.2 बिलियन डॉलर्स का, जी वो सिर्फ आपको डिफॉल्ट से थोड़ी देर के लिए बचाने के लिए, आपके रिजर्व्स को थोड़ा ठीक करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा सा इत्मीनान दिलाने के लिए, और आपके जो जिनसे आपने कर्ज लेना है उनको इत्मीनान दिलाने के लिए। जी तो ये सिर्फ इस हद तक सही है। और इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस को तो नहीं ठीक करेगा, रीड्रेस तो नहीं करेगा। इकोनॉमिक कंडीशंस तो हमें खुद ठीक करनी पड़ेंगी। और वो सबसे बेहतरीन तरीका उसका ये है कि सादगी अपनाई जाए। गवर्नमेंट सबसे पहले खुद आगे आए सादगी को अपनाने में, अपने खर्चे कम करे। और जब वो अपने खर्चे कम करें, तो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि यस्टरडे बेसिस पे $2 बिलियन के अखराजात कम कर लें, बिल्कुल सही। तो आपके फिजिकल डेफिसिट और सिविल डेफिसिट जो है, जिनको आप ये सारी चीजों से, लोगों के टैक्सों से पूरा कर रहे हो, तो ये इस चीज से आप उसको थोड़ा सेव करने में कामयाब हो जाओगे। सादगी इसका एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन यही है। देखिए इंपोर्ट्स नहीं आ रही, जी इंपोर्ट्स नहीं आ रही तो उससे इंडस्ट्रीज बंद हो रही, क्योंकि इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करती है। जो रॉ मटेरियल्स हमारा इंडस्ट्रीज चलती है, जिन रॉ मटेरियल से वो रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, लॉजिस्टिक बिल्कुल डिस्टर्ब है। अब जब ये सारा कुछ डिस्टर्ब है तो प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो आप देख रहे हैं
इंडस्ट्रीज वाले मजबूर हैं, लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक। इंपोर्ट्स को बिल्कुल कर्व नहीं करना पड़ेगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ जी कि लग्जरी आइटम्स का तो पहले दिन से कहता आया हूँ कि इनके जी ऊपर जी। बैन लगाएं, इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर इनको इंपोर्ट करना इतना ही ज़रूरी है तो इनके ऊपर जितने मर्जी आप टैक्स लगा लो, लेकिन ये आम चीज़ों पे, यूटिलिटीज़ पे प्लीज़ टैक्स नहीं लगाओ। इसमें कोई तरीक़ेकार करो कि इनको रिड्यूस करो, कम करो। लोग लोग बर्दाश्त कर सकें। लोगों को बर्दाश्त में नहीं है अब ये चीज़ें। ठीक है। ठीक है, अतीक उमर साहब आप हमारे साथ ही रहिए। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन ने भी हमें ज्वाइन किया है। साईं जब्बार मेमन साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। इहो ॿुधाइजो त हीअ को हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे त जनरल सेल टैक्स जेको आहे उहो 17 कयो वियो आहे, 1% वधायो वियो आहे। ऐं ॿियो जेके लग्ज़री आइटम्स आहिनि उन मां 17% मां वधाए 25% कयो वियो आहे। 170 अरब रुपयनि जी टैक्स जा बजट जेका आहे, मिनी बजट जेका आहे उहा असेंबली में पेश कई वई आहे। कीअं पिया ॾिसो हिनखे? ॾिसो, जेसिताईं तालुक आहे GST वधाइण जो, त GST वधाइण जे बारे में जेके पहिरियां एस्टिमेट आहे उहे इहे आहे कि 17 खां 18 करण में इन्हनि खे तक़रीबन जेको आहे सो 65 अरब रुपया मज़ीद जेके आहिनि से मिली सघंदा इनडायरेक्ट टैक्स जे मद में। जी। पर अॼु जेको वधीक जेको एस्टिमेट्स आया आहिनि उन एस्टिमेट्स में उनखे घटाए 55 अरबनि ते आंदो वियो आहे। पर GST जॾहिं वधंदी आहे त उहा डिपेंड कंदी आहे त तव्हांजी जेका इम्पोर्ट्स ऐं तव्हांजी जेका कंजम्पशन आहे उहा केतिरी आहे। जी सर। छाकाणि त पाकिस्तान जेको आहे सो हिन वक़्तु हिकिड़ो नेगेटिव ग्रोथ में आहे ऐं जेके एस्टिमेटेड जेका पाकिस्तान जी ग्रोथ आहे उहा पॉसिबली 2 खां 3% थी सघे थी। जी। चइनि जे बारे में जेको डार चयो उहो न। त माना थोरी देरि लाइ जेकॾहिं असां मिडल जाइ ते अची पहुचूं त इहा जेकॾहिं 50 अरबनि ते तब रहे जेका 6 महीननि जो एस्टिमेट पिया था लॻाइनि त 100 अरब रुपया मज़ीद जेके आहिनि से हासिल थींदा जेकॾहिं बेस्ड ऑन ईयर कयूं। पर ॾिसो वेंदो त जून में छा थो रेट अचे। फ़िलहाल 50 अरब। जी इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब सां असांजो नेट। जी सर प्लीज़। जो मतिलबु आहे इन्फ्लेशन। त इन में त को शक कोन्हे त जेके इन्फ्लेशन जा पहिरियां एस्टिमेट्स अच्छा इंजीनियर साहब सां आया पे त IMF जे उहा तक़रीबन 50% जेकॾहिं असां 50% खे सम्झूं त हिकिड़ो वॾी लेवल ते अचे वेठो त तक़रीबन 38-40 सैकड़े ताईं जेको आहे सो महांगाई थी सघे थी। छाकाणि त मेन जेका महिनत करणु खपे आहे हिननि खे, उहा महिनत करणु खपे आहे हिननि खे उहा डायरेक्ट टैक्सेस जे मद में त हर कंहिं क़िस्म जी आमदनी ते टैक्स लॻायो वञे, उहो पाकिस्तान में मुमकिन न थी सघियो आहे। जेकॾहिं इहा तव्हांखे जेकॾहिं यादि हूंदो त शौकत तरीन खां वठी डॉक्टर वकार मसूद इवन FBR जेको आहे सो 40 खां वठी 50 लख माण्हुनि जी निशानदेही कई हुई ऐं बार बार इहो टीवियुनि ते ईंदो हो त इन्हनि माण्हुनि जी जेका आहे सा इस्तक़ामत बि आहे, इन्हनि वटि जेको आहे सो इहो पावर बि आहे ऐं प्लस इन सॼी स्ट्रेंथ में टैक्सिस जी वसूलिया बि थींदी। पर उन्हनि टैक्सिस खे एक्चुअली डायरेक्ट टैक्सिस चइबो, माना आमदनी ते टैक्स। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब आऊं वरी ॿीहर अवां वटि अचां पियो। अवां जो आवाज़ कटिजे पियो ऐं तो ॿीहर अवां वटि अचां पियो। अतीक रहमान साहब ये बताइएगा सर कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि हुकूमत ने ऐलान तो बहुत किए कि हम लग्जरी आइटम्स नहीं लेंगे, हम कुछ और नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी इम्पोर्ट जो है वो बढ़ता आ रहा है। दूसरी जानिब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो मुसलसल कम होता जा रहा है और जितना होना चाहिए उसके मुकाबले में भी तो अब ये कहा जाए तो ये वजह होगा कि ना होने के बराबर है। तो ये जो डेफिसिट है इसको कैसे पूरा किया जाए कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो, जब ही हमारी मैशत जो है वो बेहतर हो सकती है। आप ठीक कह रहे हैं, ट्रेड गैप काफ़ी बड़ा है हमारे पास, ह्यूज ट्रेड गैप। इंपोर्ट ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है। देखिए, एक्सपोर्ट ना बढ़ने की एक वजह तो हमारी आउट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस हो गया थोड़ा सा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो यूटिलिटीज़ हैं जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, हमारे गैस, इलेक्ट्रिक और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जो, और दूसरा रॉ मटेरियल पे बेइंतहा ड्यूटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब महंगी होगी तो जाहिर बात है कि आप कॉम्पिटिशन पे नहीं जा सकेंगे। डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन भी इतना मुश्किल हो गया है
और वो तो मजबूरी है लोगों की, तो वो खरीदते हैं जिस दाम पे भी आप बेच रहे होते हो। लेकिन जब इंटरनेशनली जाते हैं तो हम देखते हैं कि कंपटीशन में ये थोड़ा सा इस तरह का वाकया पेश आ रहा है कि अब जो हमारे बसात है जी सर। और जो लोगों की बसात है खरीदने की बाहर, वो थोड़ा सा जो ना आउट ऑफ फैक्टर हो रही है, आउट ऑफ विजिलेंस हो रही है, आउट ऑफ नैरेशन हो रही है। इस नैरेशन को इक्वलाइज करने के लिए एक ही तरीका है, और जो वो यही है कि आपको किसी तरह भी बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख, पेट्रोलियम के प्राइसेस, ये सारे कम करने पड़ेंगे। और इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा जो है ना, आपको हाउस होल्ड के साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी कोई ऐसा तरीका निकाला हुआ कि इनको टाइमली इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ये सारा कुछ मिले। जब तक ये चीज इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, प्रोडक्शन देने के लिए नहीं होंगे, हम अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर ना तो मीट कर सकेंगे, ना एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे, ना एक्सपोर्ट्स के नए ऑर्डर ले सकेंगे। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल नजर आ रही है। देखिए अभी तो इम्पोर्ट भी ना होने के बराबर है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल अब आना बहुत मुश्किल हो गया है, जी और इम्पोर्ट हो ही नहीं रही है तकरीबन, बिल्कुल। आप समझे तो नए विजन में। तो इम्पोर्ट को लाभ वहां करना ही पड़ेगा ना। लेकिन वही इम्पोर्ट से जो आप रॉ मटेरियल लाते हो, उस पर आप वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करते हो। जब वो भी नहीं होगा तो आपकी इंडस्ट्री क्या बनाएगी, क्या देंगे, क्या ऑर्डर्स मीट करेंगे। तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो चैलेंजिंग इकोनॉमी में आती हैं, और इसको यस्टरडे बेसिस पे जो है ना सॉल्व करना होगा इस प्रॉब्लम को, कि हम किस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस में वापस आ जाएं, किस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में कामयाब हो जाए, किस तरह से हम अपनी इंपोर्ट को घटाने में इसका एक ही तरीका है कि जो रॉ मटेरियल पे सारी इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल हो, सोप इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, जी वो सर। टोटल डिपेंड कर रही होती है इस पर कि हमारे पास रॉ मटेरियल हो इम्पोर्टेड, तो हम फिर उससे चीजें बनाएं और मार्केट में भी फेंके और एक्सपोर्ट भी करें। तो हमें लोकली उन रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने हमेशा कहा है कि तीन चीजों पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इकोनॉमिक की ग्रोथ में, और उसमें ये कि सिक इंडस्ट्रीज का रिवाइवल हो, ओके। इकोनॉमिक जोन्स, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल जोन्स में वन विंडो हो, और तीसरा ये है कि आपका जो रॉ मटेरियल है ना, वो आप लोकली बनाने में कामयाब होते हो। और साथ साथ आपको वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा, और वैल्यू एडिशन तभी कर सकते हैं आप जब आपका लोकल रॉ मटेरियल हो, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल जोन सही हो, और आपकी मैन्युफैक्चरिंग ठीक जा रही हो, और आपके जो यूटिलिटी के प्राइसेस हैं वो रिड्यूस। अच्छा अतीक साहब, आपने बड़ा तफसीली इस पे दिया और आपने ये कहा कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है सर इस तमाम तर मामले में? आपको कहाँ लग रहा है कि ये जो मामला है इस पे कहीं हुकूमत काम कर रही है कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रा रॉ मटेरियल ना सही तो बिजली में थोड़ा सब्सिडी दी जाए, थोड़ा सा और मामलात में सब्सिडी दी जाए, ये हो रहा है सर? क्या आपको पता तो ये जो स्टैंडर्ड कंटेनर्स हैं, जिसमें जहाँ पे फूड स्टफ भी स्टॉक रुका हुआ था और जहाँ पे रॉ मटेरियल भी रुका हुआ था, तो जी सर। ये सारी तरसील आसान नहीं हो रही। मैंने अभी भी कहा है कि सप्लाई चेन बहुत मुतासिर है, लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विस बहुत मुतासिर है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा मुतासिर है। उसकी वजह यही है कि तरसील नहीं हो रही, जब इक्विलिब्रियम नहीं है, चीजें टाइम पे नहीं आ रही है। जब टाइम पर आएंगी, रॉ मटेरियल आएगा, आपकी दूसरे खाने पीने की अच्छी टाइम पर आएंगी, तो हर चीज आपस में मिक्सअप होकर के ठीक होगी। गवर्नमेंट तो कर्व लगाया हुआ है, गवर्नमेंट तो इम्पोर्ट्स आगे ले जाना ही नहीं चाहती। उसकी एक ही वजह उन्होंने बताई है कि वो वजह यही है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कुछ स्टेट बैंक ने और कुछ गवर्नमेंट ने कुछ सोल्यूशंस तो निकाले हैं, लेकिन ये इतने स्लो पाथ पे हो रहा है कि जो वैक्यूम्स हमारे पास आ गए ना, वो काफी दिन लगेंगे पूरा होने में। और इंडस्ट्री इतनी तेजी से नहीं चल पाएगी, इतनी तेजी से एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन जो है उस स्टैंडर्ड पे नहीं होगी, जिस स्टैंडर्ड पे, जिस लिमिट पे, जिस अच्छाई पे, जिस बड़ेपन पे उसकी प्रोडक्शन की हमें जरूरत है। अच्छा अतीक साहब ये बताइए कि और उसकी सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। बस वो मैं यही कहना चाह रहा था, उसकी एक मेन वजह यही है कि सिनर्जी नहीं है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, सप्लाई चेन में। जो चीज़ चाहिए आपको प्रोडक्शन करने के लिए वो टाइम पे नहीं आ रही, वो आ रही है तो बहुत महंगी आ रही है। आप देखिए ना, कितना डैमरेज, कितना पोर्ट चार्जेस, कितना रेंटल्स कंटेनर्स का, और फिर क्या क्या कितना पे करना पड़ा है, तब जाकर के कुछ थोड़ा सा माल वगैरह रिलीज हुआ है। वरना तो ये तो एक बहुत बड़ा इजाफी बोझ है जो बिजनेस कम्युनिटी को देना पड़ा है। ठीक। $5,000 की चीज $10,000 में रिलीज हो रही है। तो जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट तो कंज्यूमर पे पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट तो सप्लाई चेन के थ्रू पड़ेगा, प्रोडक्शन पे भी। जब ये सारा चीज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीजों के दाम बढ़ेंगे, इन सब का कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए, और वो हल ठीक। यही है
कि हम अपना लोकल रॉ मटेरियल जिस हद तक हो सके बनाए, जितना हद तक हो सकता है लोग इंटरनेशनल डिपेंडेंस को अपने कम करें। हम पेट्रोलियम भी अपने खुद के ऑयल ड्रिल करें। अब जब छोटे लेकिन होते फिर तो उसके देखते लिए थे तो फिर वो कि मशीनरी भाई चाहिए और यहाँ फिर ऑयल पैसा ड्रिलिंग बहुत वेल्स चाहिए ना होते सर। थे, अभी क्या हो गया सर इसके लिए तो अब जी। इस वक्त तो सर उसके लिए मशीनरी चाहिए, अगर अपने पेट्रोलियम को आपने बेहतर करना है अपना वाला, तो इसके लिए तो सर ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अतीक साहब एक मतलब फिर आते हैं करंट लेकिन सूरत। हम रॉ मटेरियल का तो कम मसला हल कर वो सकते वो हैं ना, वो हम कर लोकली सकते रॉ हैं, मटेरियल वो पैदा कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल अगर सही, हम 80% रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम कम से कम 40% पे तो बिल्कुल जा सही, सकते हैं उसको ना। कम किया जा वो कम सकता कर है। सकते हैं ना, या ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसको कम किया जा सकता है। लेकिन अतीक क्या साहब विल नहीं आपने है आपने हमारे अपने करने तजिए की? ये में भी क्या कहा है? था सर, आपने भी अपने तजिए में कहा था कि ये जो गुज़िश्ता माह हमने देखा है कि जिस तरह से डॉलर ने एकदम इस वो फ्लाई किया डॉलर ने और तारीखी सतह पे चला गया, कुछ तजिए निगारों का ये कहना था कि जैसे ही IMF के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है, वहाँ से किस्त आ जाती है तो ये डॉलर आज खुद नीचे आ जाएगा। आपको लग रहा है कि आज के बाद जब हमने ये तमाम शराइत मंजूर कर ली और होपफुली कल या परसों तक IMF की जानिब से एक अच्छी खबर आ जाएगी, तो डॉलर आपको नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है सर? देखिए, जब आपने अपनी इकोनॉमी को रन करना ना, तो आपको IMF के साथ चलना होगा। ठीक और है। जब आप IMF के साथ चल रहे हैं और आपकी ट्रेंच आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया कि जहां डिफॉल्ट के रिस्क से थोड़े दिन के लिए बच जाते हैं, वहां पे आप अपने रिजर्व्स को भी इंप्रूव करने में कामयाब होते हैं। जब आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंप्रूव कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो कमी है डॉलर्स की, वो पूरी हो जाएगी। और डॉलर इतना महंगा नहीं होगा जो हो शर्मा वो महंगाई पे गया है और अवेलेबल नहीं है और उसकी शॉर्टेज हो रही है। जी जी सर, आप कह रहे हैं कि डॉलर नीचे आ जाएगा, आज खुद नीचे आ जाएगा? जी, उम्मीद तो यही की जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज भी नजर आएगी। आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व भी आपके कुछ इंप्रूव हो जाएंगे, बेशक थोड़े दिन के लिए। और साथ में ये भी है कि आपको जो जिन डोनर्स के साथ एक्सटर्नली आप कोशिश कर रहे हैं लोन्स लेने की, और वो लैंडिंग नहीं कर रहे हैं आपको, तो वो भी आपको फिर लैंड करने को तैयार हो जाएगी। जिस तरह यू विल हैव अ फ्लो ऑफ मनी, फाइनेंशियल असिस्टेंस आ जाएगी आपको। और जब फाइनेंशियल असिस्टेंस आ जाते हैं, तो फिर जो कुछ भी हमारे पास, हमने अभी जिक्र किया प्रोग्राम के शुरू में जी कि हमारे पास तकरीबन $9 बिलियन का कुछ महीनों के अंदर कर्जा भी पे करना है, और उसमें इंटरेस्ट भी है हमारा। और इंटरेस्ट का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर वो कर्जा डेफर भी हो जाता है, कोई मॉरिटोरियम मिल जाती है, कोई नेगोशिएशन और, तो फिर भी इंटरेस्ट तो हमने पे करना है, जो तो लगभग मैंने आपको बताया था 511 बिलियन रुपए का इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही है हर हालत। अच्छा ठीक साहब, ये बताइएगा सर कि अब तो हुकूमत ने चलो GST बढ़ा दिया, 17 से 18% कर दिया, 3-4 माह के बाद यानी जून और मई में तो फिर दोबारा एक बजट पेश करना है, तो आपको लग रहा है कि फिर उस वाले बजट में भी GST बढ़ने के इम्कानात हैं? क्योंकि महंगाई की जो शरह बढ़ेगी और जो मामला बढ़ेंगे तो फिर सर हमारे कोई चीज बढ़ जाती है तो कम तो नहीं होती। तो अब कब ये जो प्रपोज किया कि 18% GST बढ़ा दिया जाए और कुछ चीजों पर 25% बढ़ा दिया जाए, बेशक बढ़ा दिया जाए लग्जरी गुड्स पे। हमने तो आपको कहा है कि लग्जरी गुड्स को आप बिल्कुल बैंड कर दें। अभी लग्जरी गुड्स की इस कौम को जरूरत नहीं है, लग्जरी गुड्स बहुत है हमारे पास। तो लग्जरी गुड्स के ऊपर अगर इतनी GST लगाए तो ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम पे ना लगाए, एसेंशियल आइटम्स पे ना लगाए, गैस पे ना लगाए, उस पर रिड्यूस करें, तो सब्सिडीज लेकर आए, तो तरीकेकार इस तरह का बनाए कि ये जो एसेंशियल्स है ना हमारे, जिससे प्रोडक्शन होती है, जिससे कारोबार चलता है, जिससे लॉजिस्टिक चलती है, सप्लाई चेन चलती है, जिससे मैशत चलती है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक कीप गोइंग, तो वो होती है। तो वो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारी जो ये कॉस्ट है, एनर्जी कॉस्ट है और दूसरी कॉस्ट है, ये थोड़ी रिड्यूस हो, कि हम कंपटीशन में जा सकें, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें और खुद भी जी सकें और अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें और अपने डेली के आइटम्स और कंज्यूमर गुड्स को भी हम सस्ता कर सकें। अच्छा अतीक साहब, आपने भी ये तो बिल्कुल सही बात की है कि हमें जो है वो जो लग्जरी आइटम्स हैं उसको बैन कर देना चाहिए, कुछ टाइम के लिए बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हालात हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चले एक अरबपति आदमी तो कर सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए उस पे जो बार पड़ने वाला है वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सर हालात तो ये हैं कि हम जो है अपने टमाटर और प्याज और ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, जो बिल्कुल यहाँ की प्रोडक्ट है, जो नेटिव वेजिटेबल्स हैं, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत को यहाँ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को ध्यान दो कि आप कम से कम सब्जियां तो इंपोर्ट ना करो जो यहाँ उगती हैं?
बहुत अच्छी बात कही। ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रायोरिटी है, ये एसेंशियल है। हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को डिस्टर्ब हुई, जो हम लोग अभी कैलेमिटी से, कैटेस्ट्रॉफ से गुजरे, इतना बड़ा फ्लड आया हम लोगों के मुल्क में, तो उसमें हमारे अजनास भी काफ़ी बर्बाद हो गए और हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी रिड्यूस हो गई। लेकिन साथ साथ हम ये कहते हैं कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाएं, मैकेनिज्म को बढ़ाएं, फार्मर को स्ट्रॉन्ग करें, उसकी जो रिक्वायरमेंट है सीड्स की, फर्टिलाइजर की, उसको पूरा करें। और बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, हम अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, अपनी दालों को, अपने पल्सेस को, अपनी क्रॉप्स को हम उसको मजबूत करें कि किस तरह हम बेस्ट सीड लगाकर बेस्ट कल्टीवेशन कर सकते हैं और हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, हम एक ज़माना था हम लोग अपने सफिशिएंट थे, एक्सपोर्ट भी क्या करते थे अपनी चीज़ें। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हम काफ़ी बर्डन भी ले रहे हैं, और पिछले दिनों तो ये हुआ कि 7 से 8 बिलियन डॉलर के हमने अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंपोर्ट भी कर लिए। ये तो ये सारी चीज़ों से हमें बचना है, और ये बचने के लिए अपनी विल होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब ध्यान दे गवर्नमेंट तो उसको किसी ना किसी तरह इसका इंशाल्लाह ताला ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आगे बढ़ जाए। जब वो आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है वो हमारी इकोनॉमी को मिलेगा, और हमारे पास जो जी बैकलॉग्स सर। हैं और लूज पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे बड़े अच्छे तरीके पे कवर से, बिकॉज एग्रीकल्चर एक बहुत सपोर्टिव फैक्टर है जो हमारी चैलेंजिंग इकोनॉमी में हमें सपोर्ट कर सकता है। अच्छा अतीक साहब आप हमारे साथ ही रहिए। मुश्ताक मीरानी साहब से हमारा रब्ता है। मीरानी साहब अवां मूंखे ॿुधो पिया सर, मुंहिंजो आवाज़ अवां ताईं अचे पियो? अच्छा मीरानी साहब इहो ॿुधाइजो, अतीक साहब चयो पियो त जेको लग्जरी आइटम्स आहिनि उन्हनि ते त फौरी तौर ते बैन करणु घुरिजे, छाकाणि त उहो असां अफोर्ड नथा करे सघूं, असांजी इकोनॉमी अफोर्ड नथी करे सघे ऐं उन सां असांजा मामला वधीक ख़राब था थियनि। फ़िलहालु कंहिं टाइम ताईं जेसि ताईं असां इकोनॉमी पंहिंजे पेरनि ते नथी बीहे तेसि ताईं हणणु घुरिजे। ॿी ॻाल्हि इहा त आउं उन्हनि खां इहो पुछुसि पिए त जेके सब्जियूं आहिनि, जेके हितां जूं नेटिव सब्जियूं आहिनि, कम अज़ कम इहे त इम्पोर्ट न थियणु घुरिजनि, जंहिंसां उहो अवां ॿुधो उनजो तर्जो। हाणे इहा ॻाल्हि आहे त कणक आहे हितां जी, असां ॾिसूं था पिया त असांजी ज़रूरत खां वधीक कणक हितां उनजी पैदावार थिए पई, या कप आहे, कॉटन आहे, पर उहा असां साॻे वक़्तु एक्सपोर्ट कंदा आहियूं, पोइ वरी बाद में असांखे वरी ॿीणी टीणी रक़म ते इम्पोर्ट करणी पवंदी आहे। अवां छा था सम्झो त इहे माफ़ियाऊं कहिड़ियूं आहिनि जेके साॻी कणक खे असां खां 20 रुपए में वठनि थियूं ऐं साॻी कणक असांखे वरी 80 रुपए में वापसि असांखे विकिणनि थियूं? मीरानी साहब मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो? अच्छा मीरानी साहब से असांजो राब्तो जीअं थींदो तो उनखां पुछंदासीं। अच्छा अतीक साहब आप ये बताइएगा कि आखिर क्या वजूहत हैं कि मैंने बहुत आसान सा सवाल किया था, मीरानी साहब से हमारा राब्ता होगा तो उनसे मैं ज़रूर मालूम करूँगा। आपसे ये पूछना है कि एक अनाज है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हम उसकी प्रोडक्ट यहाँ पे होती है, 2 गुना ज़्यादा होती है, हमारी इतनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होती है। फिर कॉटन भी ऐसा ही है, लेकिन हम देखते हैं कि जब ये जैसे ही अनाज मार्केट में आता है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है और फिर 6 माह के बाद 7 माह के बाद फिर दुगनी रकम में हम वो इम्पोर्ट करते हैं। ये जो माफिया है इसको आप कैसे देख रहे हैं, इसको कौन कंट्रोल करेगा सर? देखिए ये मॉनिटरिंग की कमजोरी है। हमारे जो लोग हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं वो दे हैव टू बी मोर स्ट्रिक्ट और बहुत विजिलेंट उनको होने की ज़रूरत है। जो कुछ हम प्रोड्यूस करते हैं वो मार्केट में आए और उसी हिसाब से आए जिस हिसाब से उसकी ज़रूरत है। जो स्टोरेज होना है वो स्टोरेज हो जाए। होर्डिंग बहुत बुरी चीज़ है। हम देख रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ना होर्डिंग को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ज़ख़ीरा अंदेज़ी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसका मतलब है कि मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं कमज़ोर है। वी हैव टू गो इनटू अ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ दीज थिंग्स। जब मॉनिटरिंग हम करने में कामयाब होंगे और अनाज की पैदावार में जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही मेहनत हमें इसको मार्केट में लाने के लिए और इसको स्टोर करने के लिए, या कि जो वाफर है उसको स्टोर करके फिर उस वक्त में जब ज़रूरत है उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश की जाए। तो बात सारी यही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जो मॉनिटरिंग कैपेसिटीज़ है उनको भी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मॉनिटरिंग कैपेसिटीज़ हमारी बहुत वीक है, हम मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्या होता है, जो जिसका दिल चाहता है वो जिस दिन चाहता है वो चीज़ों को रोक लेता है, जिस दिन दिल चाहता है वो चीज़ों के दाम बढ़ा देता है। आज 10 रुपये बढ़ गए जी, आज 20 रुपये बढ़ गए। एक गरीब आदमी के ये नुकसान काबिल बर्दाश्त नहीं। आफ्टर ऑल हम लोग एक पुअर कंट्री हैं और कॉम्पिटिटिवनेस में है और चैलेंजिंग इकोनॉमी है हमारी। हमें उसमें कदम फूक फूक के रखना है। जहां हम अपनी इंडस्ट्रीज की बातें करते हैं, अपनी प्रोडक्शन की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, वही सारी बातें हमें अपने अनाज के लिए भी करनी है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे सेव करना और कैसे आगे बढ़ाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
अतीकुर रहमान साहब, मुश्ताक मिरानी साहब, इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, अवां टिनि मौज़ूद मेहमान जी वॾी महिरबानी नाज़रीन। अवां टिनि मुआशी माहिरनि जो तजियो ॿुधो। उन्हनि जो चवणु आहे त हीउ जेको मिनी बजट पेश कयो वियो आहे, इन खां अलावा ॿियो को हल कोन हो। ऐं जेको हुकुमराननि मिनी बजट अॼु क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में पेश कयो आहे, इन खां पोइ जेको महांगाई जो तूफ़ान अचिणो आहे, उन में आम माण्हू सर्वाइव कीअं थो करे सघे, हुकुमराननि वटि उन्हनि जूं पॉलिसीज़ कहिड़ियूं आहिनि, छा हुकुमरान जॾहिं ही इन तरह जा ॻरा बजट पेश करण जो आलमी इदारनि सां राज़िपो ॾेखारनि था पिया, त छा उन वक़्तु उन्हनि खे पंहिंजी आवाम ऐं ख़ासि करे आम माण्हू जो ख़्यालु रखंदे इन तरह जूं पॉलिसियूं ठाहिनि था या न, ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में उन ते असरु कहिड़ा पवंदा, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईंदड़।